हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडुफ्लाइट। आज की जो क्लास है हमारी, ये क्लास 10th के लिए है। चैप्टर 1 हम यहाँ पर कंटिन्यू करें और ये 13th वीडियो है चैप्टर 1 की। तो इससे पहले वाली वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखोगे तो लिंक मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का। अदरवाइज प्लेलिस्ट पर जाके भी आप देख सकते हो। शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 की थी। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना था कि पहचानना था जो हमें रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। फिर सेकेंड में जिनका रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखना था हमें डिवाइड करके, मतलब ओके। तो एक तरीका तो ये था कि आप लॉन्ग डिवाइड करें इनको, जैसे कि ये आपने देखा होगा जब क्वेश्चन किया होगा कि ये क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, ठीक है। फिर आपने 3125 से इस 13 को क्या होगा, डिवाइड किया होगा, ठीक है। और मैंने साथ ही ये भी बोला था कि मैं बताऊंगी भी कि डायरेक्ट बिना डिवाइड करे भी कैसे, अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो डायरेक्ट उसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि आप दशमलव प्रसार निकाल सकते हो। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फिर उसी के साथ ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार पहले देख लेते हैं कल हमने क्या किया था, मतलब कल किस तरीके से हम पहचान रहे थे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे पता लगाते थे हम टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग का, कि पी बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर है रेशनल नंबर है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तो हमें देखना था पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, मतलब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम क्यू के प्राइम फैक्टर्स को चेक करते थे कि या तो वो 2 की फॉर्म में होना चाहिए, 2 के फैक्टर की फॉर्म में हो, या वो 5 की पावर की फॉर्म में हो, या 2 के पावर की फॉर्म में हो, या फिर वो 2 और 5 दोनों कंसिस्ट करे, लेकिन इसके अलावा कुछ और होना नहीं चाहिए। और जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, जैसे कि 3/8 सिर्फ 2 आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग है ना। 13/125 ये भी क्या था, टर्मिनेटिंग था हमारा। एज लाइक काफी सारे एग्जांपल्स किए थे। अब जैसे 7/30 था तो इसमें 2 और 5 के अलावा भी कुछ और रहा, तो ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था। अब अगर हमें इन्हें डायरेक्ट डिवाइड करना होता तो हम कैसे करते, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ये मैं बताती हूँ फटाफट से। ये जो है हम सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पे या सिर्फ शांत दशमलव प्रसार पे अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, फॉर एग्जाम्पल 9/20, ठीक है। तो ये है, वैसे तो ये इजीली भी डिवाइड भी हो जाएगा, लेकिन अगर हमें करना है तो सबसे पहले तो हमें नंबर को यही चेक करना पड़ेगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ टर्मिनेटिंग में अप्लाई होगी, ठीक। तो 9/20 हमने देखा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर हम 20 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 20 के फैक्टर करने पर 2 इंटू 2 इंटू 5। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, राइट, यही आएगा। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि ये 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि ये शांत है, टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा, टर्मिनेटिंग। अब हमें बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो 9/20 को क्या हम 9 में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं भाई। 20 के फैक्टर क्या होता है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो वही फॉर्म में लिख दिया। इन सबको जब सॉल्व करोगे तो 20 तो आएगा, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे एक चीज देखनी है कि जो हाईएस्ट पावर है 2 की या 5 की, वही दोनों एक जैसी पावर होनी चाहिए। अब देखो हमने 5 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 2, राइट। तो हमें 5 की भी पावर उतनी बनानी होती है। अब 5 की पावर कितनी है, 1 है यहाँ पे, तो हमें कितनी और चाहिए, 5 की पावर 1 और चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 5 की पावर 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई, या ये कह सकते हैं 5 की पावर 1 से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर तो करने की जरूरत नहीं थी, हमें तो सिर्फ नीचे ही चाहिए था, लेकिन क्योंकि नीचे चल रहा है ना तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि ये क्या रहे, बैलेंस रहे, ठीक है। तो अब देखो 5 की पावर 1 यहाँ से और 5 की पावर 1 यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 ऊपर तो खोल देंगे हम इसको, नीचे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, कितनी हो गई, 5 की पावर 2, ओके। अब देखो ये क्या आया, 9 इंटू 5 कितना होता है, 45 होता है, ठीक। अब 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 5 की पावर 2, क्योंकि दोनों के ऊपर ही पावर 2 है ना, और मल्टीप्लाई में तो इनको एक साथ मल्टीप्लाई करके फिर पावर कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 45 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 की पावर 2, और ये आ गया 45/100। अब ये तो सिंपल हो गया भाई डिवाइड करना, कि जितने जीरोस होते हैं एक के बाद उतने संख्या पहले पॉइंट लग जाता है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.45। 2 जीरोस थे तो 2 संख्या पहले पॉइंट आ गया, पॉइंट को शो करने के लिए मैंने आगे क्या लगा दिया, 0, और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ। कुछ नहीं करना, जो 2 और 5 है दोनों की पावर हमें क्या करनी होती है, इक्वल करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं, 3/8, ठीक है। अब फिर से ये देखो को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो सीधे 8 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की क्यूब। अब हम 3/8 को लिख सकते हैं क्या,
3/2 लिख सकते हैं इसको, सॉरी क्या लिख सकते हैं 3/8 को, 3/3 था, 8 को हमने क्या लिख दिया 2³ लिख दिया। ओके, अब जितनी, अब 5 तो यहाँ पे है ही नहीं, एक भी बार भी यहाँ पे है ना, तो जितनी 2 की पावर है ना उतनी ही 5 की भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 के और 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया 5 × 5 की पावर 3 को खोलोगे 5 × 5 × 5 तो 125 आता है, तो ये आ जाएगा 125। 5 या 15 मत कर देना भाई, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 की क्यूब और 5 की क्यूब है ना, तो इसको सीधे लिख दो 10 क्यूब, ठीक है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा और वो क्यूब आ गया। अब सॉरी ये 3 था, 5 नहीं था, क्या था ये 3। अब 3 को 125 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3 × 5 = 15 का 5 हाथ से लगाइए, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, राइट। अपॉन में कितना आ जाएगा ये आपके पास 1000। तो आंसर क्या आ गया, देखो 3 संख्या है ऊपर और नीचे 3 0 है, तो 3 संख्या पहले पॉइंट आ जाएगा 0.375, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 एक ही बार कम पड़ा था तो 5 के बार 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। यहाँ पे 5 था ही नहीं, तो जितना 5 जरूरी था उतने से मल्टीप्लाई कर लिया। जहां पे 2 कम पड़ रहा होगा 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरीके से करते हैं। तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही करके दिखाती हूँ मैं, जो थोड़ा हैवी सा है, जिसको डिवाइड करने में आपको लॉन्ग डिविजन से बहुत दिक्कत आई होगी डेफिनेटली। जो आपका फर्स्ट पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 1 का, यही वाला देखो क्या है ये 13/3125, ठीक है। अब हमने देखा इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, फिर हमने 3125 के फैक्टर किए। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट लिखने में प्रॉब्लम हो रही है कि इसके फैक्टर क्या होंगे प्राइम फैक्टर, तो ऐसे फैक्टर करके देख लिया करो। 3125, अब देखो पीछे 5 है तो 5 से तो जाएगा ही ना, 5 से जाएगा, ये 5 से जाएगा 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, फिर 5 से जाएगा 125 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा 25 आ जाएगा, और फिर 5 से जाएगा 5, और फिर 5 से जाएगा कितना आ गया 1 आ गया। तो ये क्या आ गया, देखो इसके फैक्टर में क्या आ रहा है 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 बार 5 आ रहा है, यानी कि 5 बार 5 आ रहा है, 5 के बाद 5, सिर्फ 5 ही आ रहा है, तो भी ये क्या होगा भाई टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, या फिर ये शांत। अब हम इस पे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो 13/3125 को हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू 13/3125 का मतलब क्या था 5 की पावर 5, ठीक है। अब हमारे पास क्या कम पड़ रहा है, 2 तो है नहीं ना, यहाँ पे 2 की पावर भी कितनी होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया भाई हमने। अब देखो 13 × 2 की पावर 5 करने पर कितना था, 2 को 5 बार तक गुणा करते जाओगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो यह आ जाएगा 32, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अपॉन में नीचे तो मल्टीप्लाई करने नहीं होता 5, और गुणा में 2 करोगे 10 आएगा, और 10 की पावर कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब 13 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ 32 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 416, करके देख लेना मल्टीप्लाई 416 आ जाएगा, ओके। और नीचे कितने आएंगे 10 की पावर 5 है, तो 1 के बाद कितने जीरोज आ जाएंगे भाई 1 2 3 4 5, ये 5 0 आ गए, ठीक है। अब अगर 1 के बाद 5 0 है तो ऊपर जो पॉइंट है वो भी क्या आएगा 5 डिजिट पहले आएगा। अब यहाँ तो 3 ही डिजिट है ना, तो इसको 5 बनाएंगे 6 1 4, और आगे जीरोस लगाएंगे, पीछे नहीं, कहाँ लगाएंगे आगे। फिर अब देखो 1 2 3 4 5 हो गई है, पॉइंट लगाया हमने यहाँ पे इस तरीके से, और ये 0, और ये हमारा आंसर हो गया। इसको चेक करना अभी कि यही आ रहा था तुम्हारा आंसर लॉन्ग डिवीजन से या नहीं, ये नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इजिली क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कि सपोज एक क्वेश्चन दे देगा आपको कि 13/2 की पावर 4 × 5 की पावर 3, ऐसे एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी जो एग्जाम हुए थे आपके बोर्ड के 10th के, उसमें कि बताओ ये जो नंबर है ये कितने डेसिमल प्लेस बाद टर्मिनेट होगा, मतलब ये दशमलव के कितने स्थान बाद शांत होगा। जैसे कि देखो ये वाला नंबर है, ये डेसिमल के कितने प्लेस बाद टर्मिनेट हो रहा है 1 2 3 4 5, इसमें डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, ठीक है। इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो ये डेसिमल के 3 प्लेस बाद टर्मिनेट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं कि दशमलव के कितने स्थान बाद शांत होगा। तो हमें यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है कि क्या आ रहा है। आपको सिर्फ क्या करना है 2 और 5 में से जिसकी भी पावर ज्यादा है, हमने देखा 2 की पावर ज्यादा है, और वो पावर ज्यादा क्या है उतने डेसिमल प्लेस बाद वो क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। नहीं तो आप किसी भी क्वेश्चन में देख लो, देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या थी 5 थी, तो ये 5 प्लेस बाद टर्मिनेट हुआ, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या थी 3 थी, तो ये 3 प्लेस बाद टर्मिनेट हुआ। और अगर आपको और जल्दी करने हैं ना ये क्वेश्चन, तो मैंने तो यहाँ पे करके बताया पूरा स्टेप बाय स्टेप। आपने देखा 5 की पावर 5 है, आप
एक के बाद 5 जीरो ले लो डायरेक्ट और उतनी संख्या पहले पॉइंट लगा दो। ये सब स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड करना है तो आई होप ये वीडियो कुछ बेनिफिशियल रही होगी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 कोशिश करेंगे स्टार्ट करने की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वन मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।